तो अब देखो अपन लास्ट क्लास में करे थे एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था आपको, क्या लिखाया था कि कोई रेजिडेंट है 70 ईयर का। जैसे वापस से करो उसको। रेजिडेंट है 70 ईयर का है, उसकी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम मैंने बताई थी आपको 10 लाख। 10 लाख ही थी ना अपनी? हाँ 10 लाख। 10 लाख उसकी टोटल इनकम थी। लेकिन टोटल इनकम में कुछ स्पेशल इनकम भी इंक्लूड बताया था। स्पेशल इनकम कौन कौन सी बताई थी? जैसे एलटीसीजी था एक तो अपना। एलटीसीजी कितना था? 1,20,000। 1,20,000। और एसटीसीजी भी था क्या? हाँ 2 लाख। कौन सा था एसटीसीजी? 1,1,1A। 1,1,1A वाला था। 2 लाख रुपए का वो था। और कैजुअल इनकम थी एक शायद। 1,50,000। कैजुअल इनकम थी 150,000 की। ठीक है। अब इस पे हमें क्या निकालना था? टैक्स निकालना था। तो टैक्स निकालना था तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल इनकम कितनी दे रखी है, मीन्स कितने टाइप की इनकम दे रखी है। तो यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि 4 प्रकार की इनकम दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो एलटीसीजी की इनकम, दूसरी एसटीसीजी की, तीसरी दे रखी है हमें किसकी? कैजुअल इनकम की। और चौथी दे रखी है हमें अदर इनकम। अदर इनकम वो हमें बता नहीं रखी, लेकिन वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अदर इनकम अपनी कितनी थी यहाँ पे? 430,000। 5,30,000। 5,30,000 ये अपनी अदर इनकम थी। तो अब सबसे पहले हम ये देख रहे थे इस क्वेश्चन में कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी और कौन सी इनकम में से मिले। तो एग्जम्पशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अदर इनकम हो तो सबसे पहले हम एग्जम्पशन जो देंगे वो अदर इनकम में से देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये रेजिडेंट 70 ईयर का है तो इसको 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी। वो किस में से देंगे? वो देंगे हम इसमें से 530,000 में से। 530,000 में से वो बेसिक एग्जम्पशन देंगे। 530,000 में से जैसे स्लैब रेट अप्लीकेबल करेंगे, इस पे स्लैब रेट अप्लीकेबल करेंगे तो 3 लाख तो अपना एग्जम्प्ट हो जाएगा। 3 लाख से 2 लाख, 5 लाख तक 2 लाख, 2 लाख पे अपनी रेट हो जाएगी 5%। तो नोट करो कितना? 5%। 5% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और फिर 5 लाख से भी अगर इनकम ज्यादा है तो जितनी ज्यादा उस पर 20% अप्लीकेबल कर देंगे। 20 कितने कितने पे अप्लीकेबल कर देंगे? 5 से ज्यादा है 30,000। तो 30,000 पे हम 20% अप्लीकेबल कर देंगे। ये आ गया अपना 6,000। और इससे पहले 2 लाख पे आया था अपना 10,000। अब ये तो देखो हमने अदर इनकम का काम कर दिया। ठीक है। एग्जम्पशन भी दे दी और टैक्स भी निकाल लिया। अब बात करते हैं अपन किसकी? स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम सबसे पहले हमें दे रखा है एलटीसीजी। एलटीसीजी दे रखा है हमें कितना? एलटीसीजी दे रखा है 120,000 का। तो उस पे कितनी रेट अप्लीकेबल हो जाएगी? उस पे तो रेट अप्लीकेबल हो जाएगी अपनी 20%। 20%। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? जैसे 120 का 20% कितना आ गया? 24,000 आ गया। एलटीसीजी का टैक्स बन गया 24,000 का। एसटीसीजी 111A वाला दे रखा है कितना? 2 लाख रुपए। उस पे टैक्स रेट कितनी लगती है? उस पे टैक्स रेट लगती है 15%। तो इस पे निकाल लेंगे अपन 15%। इस पे निकालेंगे 15%। कितना आएगा? तीसरी हमें दे रखी है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम दे रखी है हमें 1.5 लाख रुपए की। तो 1.5 लाख रुपए पे हम फ्लैट रेट अप्लीकेबल कर देंगे कितना? 30%। तो ये 30% इस पे अप्लीकेबल कर देंगे। अब इन चारों टैक्स को, 4 टैक्स निकाल लिए हमने। कौन कौन से? 3 तो स्पेशल इनकम पे, चौथा अपने अदर इनकम पे। चारों टैक्स का हम टोटल कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल टैक्स हो जाएगा। उसी में अगर हम 4% सेस ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बना है यहाँ पे? जैसे 24,000 तो एलटीसीजी हो गया और 30,000 एसटीसीजी हो गया। 54, 54 और 45,000 के। 45, 45 अपना कैजुअल वाला हो गया।
और वो आया था अपना 16,000 वो आ गया, तो टोटल टैक्स कितना बना वो बताओ। 1,15,000। 1,15,000 अपना टोटल टैक्स बना, 1,15,000। अब इस 15,000 में हम क्या कर देंगे, 4% शेष ऐड कर देंगे। तो 4% शेष ऐड करेंगे तो वो ऐड करने के बाद जो भी टैक्स आएगा वो अपना हो जाएगा फाइनल टैक्स। ठीक है, तो जैसे 1,500 पे अपन करेंगे तो 4,600 होगा, 4,600 का अपना सरचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना बन गया फाइनल टैक्स, 1,19,600 रुपये हमारा क्या हो गया, फाइनल टैक्स हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, क्या चेंज करते हैं, जैसे मैंने टोटल इनकम कितनी बताई थी आपको, मैंने टोटल इनकम बताई थी आपको 10 लाख रुपए, वही रेजिडेंट 70 ईयर का है। टोटल इनकम मैंने बताई थी आपको 10 लाख, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम ले रहे हैं कितनी, 5 लाख रुपए ले रहे हैं टोटल इनकम। दूसरा एग्जांपल है अपना 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में अपनी स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है। स्पेशल इनकम कौन सी इंक्लूड है, वो ही जो हमने पहले पढ़ी थी, पहले कौन सा था, एक नंबर पे था अपना एलटीसीजी, एलटीसीजी था अपना, एलटीसीजी कितना 120,000 का। तो यही तीनों अपनी स्पेशल इनकम है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, सबसे पहले एज सेम है। सेम कहाँ हो गया, उस वाले में तो टोटल इनकम थी एज 10। एज एज हाँ एज सेम है, एज सेम है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि इसको जो बेसिक एग्जम्पशन मिलनी चाहिए थी वो बेसिक अदर इनकम में से मिल रही है या नहीं मिल रही, सबसे पहले तो वो देखो। स्पेशल इनकम कितनी है अपनी, स्पेशल इनकम है 470,000 अपनी, 470,000 अपनी स्पेशल इनकम है। इट मीन्स अदर इनकम कितनी हो गई अपनी, अदर इनकम हो गई अपनी 30,000, 470, हाँ, तो अदर इनकम हो गई अपनी 30,000। क्या अब इसको 30,000 में से पूरी जो एग्जम्पशन मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है यहाँ पे, नहीं। नहीं मिल रही, तो 30,000 के एग्जम्पशन तो यहाँ से दे देंगे इसको, अब जो अपना अदर इनकम है उसमें से। अब ये 30,000 के देने के बाद इसकी रिमेनिंग एग्जम्पशन कितनी बच रही है, 270,000 की बच रही है। ठीक है, 270,000 की बच रही है, तो 270,000 को अब देखो अपने पास क्वेश्चन आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन बना कि 270,000 को सबसे पहले हम कौन सी इनकम में से इसको एग्जम्पशन दे, 27,000 की, 270,000 की एग्जम्पशन। अब वो जो एग्जम्पशन देनी है वो हमें कौन सी इनकम में से देनी है, उस स्पेशल इनकम में से देनी है जहां पे ज्यादा टैक्स बन रहा है, जहां पे ज्यादा टैक्स बन रहा है उसमें से हमें वो रिमेनिंग एग्जम्पशन देनी है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट कहाँ पे है, एलटीसीजी पे है, तो एलटीसीजी अपने पास कितना है, 120 का है। इट मीन्स यहाँ पे भी वो पूरी कवर नहीं हो पा रही है, तो जितना कवर हो पा रहा है उतना कवर करो, 120 यहाँ से कवर कर लेंगे, 120 यहाँ से कवर कर लिया, तो फिर रिमेनिंग उसका कितना बच गया, फिर रिमेनिंग उसका बच गया 150,000, 150,000 ही बचा ना, 150 तो उसका कवर कर लिया हमने, एग्जम्पशन मिल गई उसे, 150 और बच रहा है उसके एग्जम्पशन। तो अब जो रिमेनिंग एग्जम्पशन है उसकी 150 की, उससे फिर हम किस में से अलाउ करेंगे, वो करेंगे हम एसटीसीजी में से। सबसे हाईएस्ट तो कैजुअल इनकम नहीं थी 30%? हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बट कैजुअल इनकम में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि कैजुअल इनकम में से कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती, इट मीन्स यहाँ पे तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ठीक है। कैजुअल इनकम हमने अदर सोर्स में इस पे देखो कितना टाइम लगाया था कि कैजुअल इनकम जितनी भी है उसमें से इवन किसी भी प्रकार का कोई खर्चा रहे, किसी भी प्रकार की कोई एग्जम्पशन रहे, किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन रहे, कुछ भी हमें अलाउ नहीं होता उसमें से। ठीक है, तो कैजुअल इनकम की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते। बच्चे दो कौन से, एलटीसीजी एसटीसीजी, तो एलटीसीजी में से हमने कवर कर लिया कितना, 120,000, फिर भी अपना वो कितनी रिमेनिंग बच रही है एग्जाम्पशन, 150,000 की बच रही है। 150,000 की वो किस में से लेंगे, वो ले लेंगे हम एसटीसीजी में से। तो फिर अपना एसटीसीजी कितना बचेगा, एसटीसीजी बचेगा 50,000। अपना 50,000 बचेगा यहाँ पे।
ये अपना बच गया 50,000 का STCG। ठीक है, अब 50,000 पे तो इट मीन्स यहाँ पे उसके देखो बेसिक जो एग्जम्पशन थी वो भी कवर हो गई। ठीक है, ठीक है ना। अगर उसके एग्जम्पशन कवर हो गई तो अब जो रिमेनिंग इनकम बची उस पे हम टैक्स निकाल लेंगे। STCG बचा कितने का? 50,000 का। 50,000 पे हम 15% टैक्स ये निकाल लेंगे, कितना? 7,500 आ गया। ठीक है, और दूसरा कैजुअल इनकम। कैजुअल कितना है अपना? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना बनेगा? 45,000 बन जाएगा। इट मीन्स अपना टोटल टैक्स कितना बनेगा? टोटल टैक्स बन जाएगा अपना बिफोर सेस बन जाएगा 7,500, 45, 52,500, 52,500। ये बना ना अपना टोटल टैक्स बिफोर सेस। हाँ। अब इसमें कर देंगे अपन क्या, 4% सेस ऐड कर देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा? फाइनल टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे आया कुछ समझ में इसमें? लेकिन इनकम तो 5 लाख थी, तो वो रिबेट नहीं मिलेगा इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनकम अगर 5 लाख तक है तो इसको रिबेट भी अलाउ नील हो करेंगे। गया। नील कहाँ पे होगा? टैक्स कितना बन रहा है इसका, वो देखो रिबेट कितनी मिलती है, 100% टैक्स और और 12,500। 12,500। तो इसका टैक्स तो बन रहा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनकम 5 लाख है। तो 5 लाख तक अगर इसकी इनकम है तो इसको रिबेट भी मिलेगी। रिबेट कितनी मिलेगी? रिबेट मिलेगी 12,500। इसको 12,500 की। तो अब इसकी रिबेट अलाउ करने के बाद टैक्स कितना बचा? 40,000 का। अब 40,000 में हम 4% सेस ऐड कर देंगे, 1,600 का सेस ऐड कर। 42,100 नहीं बचा? आपने बोला 52,500 आया, उसमें 4% सेस ऐड करेंगे तो अरे नहीं 54,600 नहीं, हुआ। जो रिबेट मिलती है वो हमें टैक्स सेस ऐड करने से पहले ही तो मिलती है। अच्छा हाँ। थोड़ा ये नॉर्मल याद रखो आप भी कुछ। जैसे हमने पहले तो ये विदाउट रिबेट सेस ऐड कर दिया था, फिर मैंने बताया था कि 52,500 में सेस ऐड करेंगे, तो उसमें से हमें रिबेट अलाउ नहीं करनी है, हमें रिबेट अलाउ करनी है बिफोर जो सेस से पहले का टैक्स रहेगा उसमें। तो सेस से पहले का अपना टैक्स कितना है? 52,500 का अपना टैक्स है। इसमें से 12,500 के हम वो रिबेट अलाउ कर देंगे। तो फिर अपना टैक्स कितना बचा? फिर अपना टैक्स बचा 40,000 का। 40,000 में हम 4% सेस ऐड कर देंगे, कितना कितना? 1,600। 41,000। 1,600 ऐड करेंगे तो 41,600 अपना टैक्स निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई अच्छा डाउट? नहीं। उसके बाद देखो और क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी कैजुअल इनकम है। मेरी कैजुअल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए है। इसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, मेरी टोटल इनकम बस यही है 5 लाख रुपए। तो इस पर कैसे टैक्स निकालेंगे और कितना टैक्स बनेगा, तुम बताओ। 30% लग जाएगा। एग्जाम्शन वगैरह दोगे या नहीं दोगे? नहीं। तो टोटल टैक्स, फाइनल टैक्स बताओ कितना बनेगा इस पे? 1,50,000 में 4% सेस ऐड करेंगे तो 1,56,000। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने आंसर रॉन्ग किया है। अरे, इसमें कैजुअल इनकम में से रिबेट मिल जाती है? आपको क्या लगता है मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? पता नहीं, मुझे शायद नहीं अभी पता। अभी जस्ट अपना जो ये सेशन फर्स्ट वाला सेशन था वो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया था। वहां पे मैंने बताया था कि रिबेट एवरी इनकम में से मिलती है, एवरी इनकम में से। केवल एक इनकम को छोड़ देना है अपन को। कौन सी इनकम को? जो LTC। कैपिटल LTCG 112A वाला रहेगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे तो कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम में से हमें रिबेट अलाउ हो जाएगी। ठीक है, टोटल अपना टैक्स कितना बना? 150,000 टैक्स बना।
उसमें से 12,500 लेस करेंगे तो आएगा 137,500। अब इसमें हमें क्या कर देना है, 4% शेष ऐड कर देना है। ठीक है, ओके ना। हाँ। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कौन सा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे मेरे लेना है, मैं लेस देन 60 हूँ और रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ, ठीक है ना। तो इसमें तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि रेजिडेंट और एज क्या है उसकी। तो जैसे मेरी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए, लेकिन वो टोटल इनकम किसकी है मेरी, वो है 1128 की है। तो अब अपना जो टैक्स कंप्यूट करेंगे वो कैसे कंप्यूट करेंगे वो बताओ। 1128 की है, इसमें तो रिबेट नहीं मिलेगा, इसमें डायरेक्ट टैक्स 112 में पहले 1 लाख माइनस कर देंगे, मेरे 5 को तो लाख में फाइनल से। टैक्स बताओ। 4 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख की भी एग्जम्पशन मिलेगी। वन लाख 1,56,000। तो अब देखो कैसे कितना आएगा। जैसे अपना एलटीसीजी टोटल इनकम है, एलटीसीजी 112 ए वाली कितनी है, 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो हम बिना सोचे समझे इसमें से क्या लेस करेंगे, जो एग्जम्पशन होती है 1 लाख रुपए की वो लेस करेंगे। 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लेस करने के बाद आया 4 लाख। अब 4 लाख में से ये रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो इसको क्या देंगे हम, इसको एग्जम्पशन भी देंगे। एग्जम्पशन कितनी देंगे, 2.5 लाख रुपए की इसको एग्जम्पशन देंगे, 2.5 लाख वो लेस कर देंगे। फिर इसकी टोटल इनकम कितनी बची, टैक्सेबल इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम इसकी बची 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए पे हम टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे 10%। 10% 10%। रेट अप्लीकेबल अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। तो अपना टैक्स कितना आएगा, 15,000 आएगा। अब आप बताओ इसमें से रिबेट दे या नहीं दे। फिर नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं मिलेगी तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4% शेष ऐड कर देंगे। तो 15 चौका 7, 6,000 रुपये अपना क्या हो जाएगा, सॉरी 600 रुपये, 600 रुपये अपना क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो अपना टैक्स कितना हो गया, 15,600 फाइनल टैक्स हो गया। आया समझ में। हाँ ठीक है। और अब इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये आप एक देखो क्वेश्चन ऐसा करवा दो जिसमें सरचार्ज भी हो, इसी टाइप में एक सरचार्ज वाला भी करवा दो। हाँ सरचार्ज वाला अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, एक बार ये याद रखो, बिल्कुल नॉर्मल वाला। सरचार्ज वाला भी करेंगे। सरचार्ज में इसमें जो स्पेशल इनकम होती है उस पर कितनी रेट अप्लीकेबल होती है, अदर इनकम पे कितनी होती है वो भी करवाऊंगा, ठीक है। ये एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब देखो अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे मेरी है फॉर एग्जाम्पल मेरी टैक्सेबल इनकम है। वो टैक्सेबल इनकम कितनी है, 8,40,000 रुपये मेरी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। 8,40,000 रुपये, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जिसमें लॉटरी की इनकम है कितनी, और 40, 60,000 अपनी लॉटरी की इनकम है, ठीक है। लॉटरी के बाद में 112 ए की इनकम है इसमें, 112 ए वो कितनी है, वो जैसे 250 लाख है, वो 250 लाख हो गई। और इसके बाद में है एस टी सी जी 111 ए वाले, वो कितना हो गया, वो हो गया 150,000। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो देखो कि अपनी टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम मेरी है 8,40,000 रुपये। उसमें स्पेशल इनकम कितनी है, 250, 150, 4 और 60, 4,60,000 रुपये मेरी क्या है, स्पेशल इनकम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वो अदर इनकम कितनी होगी। अदर इनकम देखो सबसे पहले तो, अदर इनकम कितनी बची मेरी, 1,80,000।
3,80,000। 3,80,000 मेरी अदर इनकम, 3,80,000 ये मेरी अदर इनकम हो गई। अब सबसे पहले तो ये देखो, इसमें से जो बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी वो कौन सी इनकम में से दें हम? एलटीसीजी में दे, एसटीसीजी में दे, लॉटरी में दे, या फिर अदर इनकम में से दे? अदर इनकम। अदर इनकम में से दे तो एग्जम्पशन मेरे को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? वो मिलेगी मेरे को 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन। ठीक है, 2.5 लाख रुपए के अपन एग्जम्पशन दे देंगे तो 380 माइनस 2.5 लाख कितना बचा? 130,000। 130,000 ही बचा ना? 130,000, 130,000 पे अपन टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे कितना? 5%। 5% निकालो कितना आ रहा है 130,000 का? 6,500। 6,500 ये आ गया। अब बात करेंगे हम स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम की देखो, लॉटरी की इनकम है, उस पे तो हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है, जितनी भी है उस पे 30% अप्लीकेबल कर दो। 18,000 तो लॉटरी का आ गया टैक्स। कितना आया? 18,000 तो लॉटरी पर आ गया टैक्स। उसके बाद 112A वाला है। 112A वाला है तो यहाँ पे भी अब देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें से 1 लाख रुपए की हमें एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। तो 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा? 150,000। 150,000 पे अपन टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे 10%। तो अपना टैक्स कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। उसके बाद अपनी है 111A वाली। 111A पर कितनी इनकम है? 150,000 है। इस पे टैक्स रेट कितना अप्लीकेबल होता है? टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है 15%। 15% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 15 टू 25, 22,500। 22,500 ये अपना टोटल टैक्स आ गया। अब इसका टोटल कर दो। टोटल कितना? 18,000 प्लस 1,500 33,000। 33 में अपन ऐड करेंगे 22, 55,000। 55,000 के बाद में ये अदर इनकम पे कितना आया था? अदर इनकम में 6,500, 62,000 आ रहा है टोटल। तो टोटल अपना टैक्स कितना बन गया? टोटल बन गया अपना 62,000। ठीक है, अब 62,000 में हम क्या कर देंगे? 4% शेष ऐड कर देंगे। ठीक है, 4% शेष ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 64,480। 2480। 2480 आ जाएगा अपना शेष का अमाउंट। तो अब टोटल टैक्स कितना हो गया अपना? 64,480 रुपये अपना फाइनल टैक्स बन गया। ठीक है, इतना ही बना ना? हाँ। ओके, अब आप पूछो कोई भी डाउट है तो स्पेशल इनकम में। स्पेशल इनकम के बारे में देखो एक छोटा सा रिवीजन और करवा देता हूँ मैं शॉर्ट में। तो अब देखो इसका छोटा सा अपन रिवीजन करते हैं। रिवीजन कैसे? जैसे सबसे पहले हमने स्पेशल इनकम पढ़ा। स्पेशल इनकम में एलटीसीजी के बारे में पढ़ा। एलटीसीजी 2 टाइप का बताया मैंने, एक तो 112 वाला, एक बताया 112 कैपिटल ए वाला। तो 112 का जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा उस पे तो हमें एप्लीकेबल कर देना है 20% रेट। और 112A वाला रहेगा उस पे एप्लीकेबल करना है 10%। लेकिन जितना भी रहेगा उसमें से 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन देने के बाद जितना बचेगा उस पे 10% एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने देखा एसटीसीजी का। एसटीसीजी का अगर नॉर्मल एसटीसीजी है तो उस पे तो लगेगी अपनी स्लैब रेट नॉर्मल 5, 20, 30% वाली। और जो एसटीसीजी अपने पास कौन सा? 111 कैपिटल ए वाला, तो उस पे अपनी टैक्स रेट लगेगी 15%। ठीक है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा कैजुअल इनकम के बारे में। जो भी कैजुअल इनकम होती है उस पे ऑलवेज फिक्स रेट रहता है और उसमें से कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास कैजुअल इनकम रहेगी उस पे हम अप्लीकेबल कर देंगे 30% रेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास केवल स्पेशल इनकम ही हो, अदर इनकम नहीं हो, तो हमें बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि अगर स्पेशल इनकम है
तो स्पेशल इनकम में से एनआर को बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीन्स अगर कोई एनआर है, जैसे मैं एनआर हूँ, मेरे 10 लाख रुपए टोटल इनकम है, उसमें 5 लाख तो स्पेशल इनकम है और 5 लाख अदर इनकम है, तो मुझे जो बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी वो अदर इनकम में से मिलेगी। अगर अदर इनकम नहीं होती तो मेरे को स्पेशल इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन जो 253 लाख की है वो नहीं मिलती। बेसिकली एनआर को मैक्सिमम 250 की ही एग्जम्पशन अलाउ होती है, तो वो मेरे को स्पेशल इनकम में से नहीं मिलती। उसके बाद क्या पढ़ा कि अगर कोई भी हमारे पास एसटीसीजी या फिर एलटीसीजी है, केवल वो ही स्पेशल इनकम है, तो उसमें से हमें वो जो अपनी बेसिक एग्जम्पशन होती है वो अलाउ करना जरूरी होता है। मीन्स उसका बेनिफिट देना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ, मेरी केवल एलटीसीजी की इनकम है, ओनली 5 लाख रुपए एलटीसीजी की इनकम, तो 5 लाख रुपए में मैं सबसे पहले तो वो बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट दूंगा, फिर जो रिमेनिंग बचेगी उस पे मैं टैक्स रेट अप्लीकेबल करूंगा। ठीक है। अब इन क्वेश्चन क्वेश्चन में हमारे पास अदर इनकम हो, तो सबसे पहले हम जो बेसिक एग्जम्पशन देंगे वो किस में से देंगे, अदर इनकम में से ही देंगे। अगर अदर इनकम ना हो तो फिर स्पेशल इनकम में से एग्जम्पशन देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन है कि मेरी टोटल इनकम है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से जैसे 111, 111A, 112, 112A और लास्ट अपना कैजुअल, ये जो पांचों इनकम हमने पढ़ी है ये कितनी कितनी है, 1-1 लाख रुपए है पांचों इनकम, 1-1 लाख रुपए। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब ऐसी क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मेरी अदर इनकम निकालो। अदर इनकम कितनी आ रही है मेरी, सबसे पहले तो वो बताओ मेरे को। अदर इनकम 6 जिसपे लाख हमारी स्लैब रेट लगती है वो कितनी इनकम है, 6 लाख। 6 लाख रुपए। क्यों है 6 लाख रुपए, क्योंकि जो 111 का जो एसटीसीजी है वो भी अदर इनकम का ही पार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसपे भी सेलिब्रिटी एप्लीकेबल होती है। तो 6 लाख रुपए अदर इनकम है। तो 6 लाख रुपए में से सबसे पहले तो मैं बेसिक एग्जाम्पशन ले लूंगा, 2.5 लाख रुपए के एग्जाम्पशन लूंगा और 2.5 पे 5% निकाल लूंगा तो 12,500। और फिर रिमेनिंग कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख पे निकालूंगा तो कितना, 20%। तो टोटल अदर इनकम पे तो मेरा टैक्स कितना बन जाएगा, 32,500 बन जाएगा। इतना ही है ना, 32,500 अदर इनकम का टैक्स, इतना ही है ना। मैंने भी निकाला नहीं। हाँ तो इतना ही आएगा। कैसे आएगा, 5 लाख से कितना ज्यादा है, 1 लाख। 1 लाख पे तो हम 20% लेंगे तो 20,000 हो गया, और 2.5 लाख पे अपना 5%, वो कितना हो जाएगा, वो 12,500, तो 32,500 हो गया। अब बात करेंगे स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम कौन सी, जैसे 111 है, 111 का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया ऊपर, तो इसको तो यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अब 111A है, तो इस पर रेट अप्लीकेबल करेंगे कितना, 15%। तो इस 32,500 में ऐड करते चलेंगे, 15,000 ये आ गया। फिर अपना है 112, 112 पे कितना रेट लगता है, 20%, 20,000 ये आ गया अपना। उसके बाद आ रहा है 112A वाला। 112A वाला कितना है, 1 लाख रुपए का। इस ये 1 लाख रुपए पूरा का पूरा वैसे एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर अपना बच्चा कौन सी इनकम बची, कैजुअल इनकम बची, कितनी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए पे अपन कितना रेट लगाएंगे, 30% रेट अप्लीकेबल करेंगे, तो 30,000 वो आ जाएगा। अब इन चारों का टोटल कर लेंगे तो जितना भी टैक्स आएगा उसमें 4% टैक्स आपने ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन में अपना क्या कैजुअल जाएगा। इनकम बोली थी। हाँ तो कैजुअल इनकम बोली थी ना मैंने। कोई कैजुअल इनकम नहीं बोली थी आपने। 111A बोला था, 112 बोला था, और 112A बोला था, और 111 बोला था। अरे नहीं, नीचे नीचे देखो सी लिखा हुआ है ना, सी नीचे नीचे ये लिखा हुआ, ये कैजुअल इनकम भी बताई थी मैंने। तो फिर अदर चलो, इनकम फिर हमारी 5 लाख हो गई। अदर इनकम 5 लाख प्लस उसमें 1 लाख रुपया किसका इंक्लूड कर देंगे हम, 1 लाख रुपया इंक्लूड कर देंगे किसका, 111 वाला।
क्यों कर देंगे? क्योंकि वो उसपे भी तो स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होती है ना, तो वो भी अदर इनकम का ही पार्ट हो जाएगी। उसपे स्पेशल रेट थोड़ा ना एप्लीकेबल होता है, जो 111 का STCG होता है उसपे। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें देखो, जो भी अपनी स्पेशल इनकम है उसमें 111 की भी इंक्लूड है। 111 पे क्या है, कौन सी रेट एप्लीकेबल होती है? नॉर्मल जो अपनी स्लैब रेट होती है वही एप्लीकेबल होती है। इट मींस ये भी अपनी नॉर्मल इनकम का पार्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हाँ। हुआ ना। तो अपनी अदर इनकम कितनी बच गई? अदर इनकम इन चार को लेस कर देंगे। चार कौन कौन सा? 111 वाला, 112 वाले दो, और कैजुअल। तो ये 4 लाख तो अपनी हो गई स्पेशल इनकम। इनके अलावा 6 लाख हो गई अपनी, कितनी? 6 लाख हो गई अपनी वो अदर इनकम। अब इस पर हम लगाएंगे स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट लगाएंगे तो कैसे? 2.5 लाख रुपए तक का तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 2.5 लाख पे 5% अप्लीकेबल करेंगे तो कितना आएगा? 12,500। और फिर 5 लाख से 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख पे अपन 20% अप्लीकेबल करेंगे तो टोटल टैक्स बन जाएगा अपना 32,500। ये तो अपना बन गया अदर इनकम पे टैक्स। ठीक है, अब अदर इनकम के बाद अपनी स्पेशल इनकम भी है। स्पेशल इनकम कौन सी? 111A वाली है। इस 111A वाली 1 लाख है। 1 लाख पे अपन 15% अप्लीकेबल करेंगे तो आएगा अपना 15,000। ठीक है, उसके बाद अब 112 पर रेट आ जाएगा 20,000। वन वन पासवर्ड टू कोड ए ये वाला है। ए वाला जो 1 लाख रुपए का ही है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, इस पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। फिर अपना कौन सा बच रहा है? कैजुअल इनकम बच रहा है। कैजुअल पे अपना टैक्स कितना आया? 30,000 का हमारा वो टैक्स आ गया। अब ये इनका टोटल लेंगे, इनका जो भी टोटल होगा वही हमारा टैक्स हो जाएगा। 4% से देंगे, फाइनल टैक्स आ जाएगा अपना। अब देखो, जितना हमने LTCG के बारे में, स्पेशल इनकम के बारे में आज पढ़ा है ना, LTCG के बारे में, वो मतलब इसमें पूरा LTCG कवर कर लिया अपने। कोई भी LTC हमने पेंडिंग नहीं छोड़ा इसमें, और एवरी टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और स्टिल इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहे, अपने माइंड में खुद देखो क्वेश्चन बनाओ। थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है ये, खुद क्वेश्चन बनाओ इसमें कि इस प्रकार से हो तो इसका क्या सॉल्यूशन करें। अगर कोई भी डाउट है तो वो मेरे को मैसेज करो आप। ठीक है, अब कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा अपना सर्च और MR का रहेगा, जिसमें नॉर्मली अदर इनकम पे भी सर्चार्ज पड़ेंगे, और जो स्पेशल इनकम है उस पे भी सर्चार्ज पड़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें LTCG में कहीं पे कोई डाउट आ रहा है? क्लियर है। कहीं पे भी कोई भी डाउट? आ गया समझ में, मुझे पहली बार आया है समझ में, नहीं तो मैं ऐसा कंफ्यूज हो जाती हूँ। थैंक यू। ओके, तो वेलकम। बट इसका ध्यान रखना कि ये जो भी पढ़ा है ना, इसको एक बार अभी रिवाइज करना, और अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट। क्वेश्चन में जैसे मैंने ऑलमोस्ट, अगर आपने नोट किए हैं या नहीं किए वो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि इतना डीप में पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, उतना डीप में हमने क्वेश्चन कर लिया है LTCG का, तो इस स्पेशल इनकम का। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन, अलग ही क्वेश्चन क्रिएट करो, तो वो क्रिएट करके देखना, और उसमें डाउट आए तो वो पूछना। ठीक है ना। कल का जो सेशन रहेगा वो अपना मैंने बताया कि सरचार्ज और MR पे रहेगा।